हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ही लव दी एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक ए स्टोन एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ, इस रीडिंग में हम लोग देखेंगे कि आपका किस्मत, आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में डेस्टाइन है, पहले से ही लिखी हुई हैं, जो आपके साथ होकर रहेंगी। सो ये हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है यहाँ पे एक कार्नेलियन का रफ स्टोन। ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1010 एंड साथ में है यहाँ पे कुंजाइट का रफ स्टोन। ओके, सो आप लोग को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है, और उसके बाद जो भी एंजल नंबर या फिर ये स्टोन आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर सकते हैं। टाइम इंस्टेंट्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली आपकी रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइज याद रहे ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी हम ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 एंड साथ में कार्नेलियन का स्टोन चूज किया है, सो देख लेते हैं आपका भाग्य, आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। सो जो भी गाइडेंस होगी आप लोग के लिए, जो भी एडवाइस होगी वो भी यहाँ पे मैं आपको देने की कोशिश करूँगी। सो ये स्टोन को यहाँ पे साइड से रख देते हैं, लेकिन इसके साथ मुझे आप लोग के लिए जो फील हो रहा है वो ये कि जितने लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, जितना एक पर्सन स्ट्रगल करता है, उसे सक्सेस की उतनी ही वैल्यू होती है, उसे सफलता की उतनी ही कीमत होती है। सो अगर से आप लोगों की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी आपके साथ फेयर नहीं है, सो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए एक ही मैसेज मिल रहा है कि प्लीज़ घबराइए मत, प्लीज़ परेशान नहीं होइए। यू नो आपको जस्ट स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है, बिकॉज आगे बहुत कुछ आप लोगों ने करना है, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप लोगों को करना है। जैसे आपका कोई योगदान है, कोई बड़ा, मैं अभी उसको नहीं देख पा रही हूँ कि वो क्या है, लेकिन यूनिवर्स के लिए और दूसरे लोगों के लिए आपको कुछ स्पेशल करना है, आपको कुछ बड़ा करना है। एंड उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, आप कितने वैल्यूएबल हो। तो खुद को जानिए। ठीक है, पहला मैसेज आप लोग के लिए ये है, खुद को जानिए, खुद को जानने की जर्नी पे आगे निकलिए। ठीक है, सो देखते हैं यहाँ पे टैरो की हेल्प से आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी आप लोग को कहाँ ले जा रही है। ऑप्शन फर्स्ट, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। हम्म, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, द हैंग्ड मैन। हम्म, ठीक है। हम्म, मैं सारे कार्ड्स निकाल लूं फिर आपको बताती हूँ। 6 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग बहुत मेहनती हो, बहुत हार्ड वर्किंग हो, और आपने जो मेहनत की है ना, काफ़ी छोटेपन से ही करी होगी, बचपन से ही करी होगी, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि फैमिली में कुछ फाइनेंशियली प्रॉब्लम रही हो और आपने बहुत जल्दी अर्निंग करना शुरू कर दिया हो, कमाना शुरू कर दिया हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग के ऊपर आ गई हो, आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनका ख्याल आपको रखना है, परिवार की ज़रूरतों का ख्याल आपको रखना है, या किसी तरीके से आप वो पर्सन हो जो परिवार में सबको बांधे रखते हो,
अपने परिवार को संजोए रखते हो, तो किसी तरीके से ना मतलब काफ़ी कुछ जैसे आप लोगों को मैनेज करना पड़ता है, काफ़ी कुछ आप लोगों को झेलना पड़ता है ना? अब इस बीच अगर मैं बात करूँ आपके सपनों की, आपकी ड्रीम्स की, तो कभी तो बड़ी एनर्जी आप लोगों के अंदर आती होगी, है ना? और आप जितना काम कर सकते हो, जितना ज़्यादा आप दे सकते हो, उतना आप करते होंगे। और कभी आप एकदम स्लो हो जाते होंगे, जस्ट लाइक कोई ड्रीम्स ही नहीं है ना? बुझे-बुझे से हो जा रहे हो, परेशान हो जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कुछ भी हैपनिंग नहीं है, लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मतलब जो भी काम आप करते हो ना, वो ऐसा नहीं होता कि एक साथ आप कर रहे हो, उसको एक ही लेवल से कर रहे हो, अभी अप एंड डाउन, बिकॉज़ से पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ चल रहा होता है, उसका इफ़ेक्ट डायरेक्टली आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ पे पड़ता है ना? जैसे कि स्टूडेंट होते हैं ना, जब स्टडी करते हैं तो कभी तो एकदम जोश आया तो पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, फिर 1 हफ्ते के लिए रख दिया। मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि बहुत पढ़ लिया था। तो वैसा कुछ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, जिस भी तरीके से कर रहे हो ना, उसको कंटिन्यूअसली करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? अभी आपकी किस्मत आपको कहाँ ले जाना चाहती है? देखो, आपकी किस्मत आपको इस पोजीशन पे ले जाना चाहती है, किंग ऑफ सॉर्ड्स की, ठीक है? ऑप्शन फर्स्ट, किंग ऑफ सॉर्ड जो है, ये ऐसे किंग ऑफ सॉर्ड नहीं है। इसने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपनी लाइफ में, बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ सहा है, इसे एक्सपीरियंस भी है इस लाइफ में बहुत सारा। इसके कम्युनिकेशन अच्छे हैं, ये दिमाग से काम लेता है। तो वही यहाँ पे आप लोगों से कहूँगी कि इमोशंस को बैलेंस करिए और अपने माइंड से अपनी लाइफ में आगे डिसीजन लीजिए कि क्या करना है। आपके इमोशंस, क्योंकि यहाँ पे मैं फील कर पा रही हूँ कि आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, बहुत इमोशनल हो, तो लोग शायद उसका डिसएडवांटेज ले लेते हैं, एडवांटेज ले लेते हैं। और या फिर से आप अपनी पास्ट की चीज़ों में उलझे रहते हो, अटैचमेंट्स में उलझे रह जाते हो, है ना? किसी ने मदद मांगी तो अपना छोड़ के, मतलब देखो मैं ऐसा नहीं कह रही कि मदद नहीं करो, ऑफ कोर्स मदद करना बहुत अच्छी बात है, मैं सबको कहती हूँ कि करनी चाहिए, है ना? लेकिन बैलेंस होना चाहिए। देखो जहाँ लाइफ में जिस चीज़ में भी बैलेंस नहीं होता है ना, चीज़ें तब खराब होने लगती हैं, है ना? सो मदद भी करिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कि अपना ही लॉस हो रहा है ना? अभी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कार्ड ये बता रहा है कि चीज़ें जो हैं वो स्लोली स्लोली मूव कर रही हैं। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ जो है वो एक ही पैटर्न पे चल रही है, हम चाहे कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ में, डिफरेंट एरियाज में मैं ये देख रही हूँ। सो देखो, इनको सॉर्ट आपने करना पड़ेगा। ठीक है? कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे कोई हेल्पिंग हैंड आप लोगों की तरफ नज़र आ रहा है, कि कोई हेल्पिंग हैंड आप लोगों की तरफ आ रहा है। ठीक है? कोई पर्सन हो सकता है कि आपको कोई आइडिया दे कि क्यों ना तुम मेरे साथ बिज़नेस कर लो, क्यों ना तुम मेरे साथ सेटल हो जाओ, क्यों ना तुम मेरी सिटी में आके काम कर लो। सो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी हेल्पिंग हैंड आप लोगों को मिल रहा है ना, आप उस हेल्प को एक्सेप्ट करिएगा। ये नहीं कि फिर आप उस चीज़ को डिले करें, या फिर देखो ये जो मौका है वो आपकी किस्मत, डिवाइन की ब्लेसिंग से आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। इसको गवाइएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, और ये कार्ड ये कह रहा है कि देखो भाग्य, आपकी किस्मत जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन एक्शन अभी आपने लेने पड़ेंगे। चीज़ों में डिले नहीं करना है। अगर कोई भी काम अधूरा छूटा हुआ है, उसे कंप्लीट करिए, कोई भी काम को डिले नहीं करिए। बिकॉज़ जब हम डिले करते हैं ना चीज़ों को, हम यूनिवर्स को ये मैसेज दे रहे होते हैं अननोइंगली कि हम बड़ी केयरलेस हैं। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? ये हमारे सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हो रही होती है। तो किसी भी काम को डिले नहीं करना है, ठीक है? जो भी काम आप करने का ठान रहे हो उसको पूरा करना है। अपने से जो भी कमिटमेंट कर रहे हो उसको पूरा करना है। साथ में मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि हुँ, आने वाले टाइम में ना, हुँ, कोई पर्सन मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं, कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। देखो मैं ऐसे नहीं कह रही कि ये इंसान के साथ ही आपका सब कुछ होगा, प्यार होगा, शादी होगी, नहीं। लेकिन इस इंसान के आने से आपकी लाइफ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये पर्सन जो आपकी लाइफ में आएँगे, ये एक तरीके से इंस्पिरेशन बन के आएँगे आपकी लाइफ में। कुछ टाइम रहेंगे, चले जाएँगे, ठीक है? थोड़ा-सा इनके साथ कुछ इन्वॉल्वमेंट आप लोगों का रह सकता है, लेकिन इनके आने के बाद आपकी लाइफ में एक एंथुसियाज़्म आएगा, कुछ कर दिखाने का जज़्बा आएगा। ये पर्सन आपको उस तरीके से ट्रिगर कर सकते हैं। मुझे नहीं पता इनके साथ आपका कैसा रिश्ता रहने वाला है, लड़ाई झगड़े का, कॉम्पिटिशन का, प्यार का, क्या रहने वाला है। लेकिन किसी एक इंसान के आने से
आपकी लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे और ये आपके सोलमेट होंगे। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स की यहाँ पे एनर्जी है और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि धैर्य रखिए, है ना। और मुझे बहुत सारे लोग के लिए यहाँ पे एक मैसेज मिल रहा है कि आप लोग अपनी हीलिंग करिए, रेकी हीलिंग मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा था। सो अगर से कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि हाँ हमें करनी है लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो जाइए, किसका वेट कर रहे हो, आगे बढ़ो, अपनी हीलिंग के लिए कुछ ना कुछ ढूंढो। ठीक है, यहाँ से देखते हैं कुछ और भी कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, accelerated motion, material and spiritual prosperity। ठीक है, फर्म फाउंडेशन। ऑप्शन फर्स्ट, पता है क्या होता है, मैं आपको एक बात बताती हूँ। कभी कभी हम लोग ना उन्हीं चीज़ों को सोच, देखो मैं कैसे समझाऊं इस बात को, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कि हम बच्चे हैं, अभी हम बच्चे हैं ना, हम क्या सोचते हैं, मतलब मोस्ट ऑफली मैं आपको बताती हूँ, मोस्ट ऑफ क्या होता है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमें ये बनना है, दो चार वो गिनी चुनी चीज़ें होती हैं क्योंकि वही नज़र आ रहा होता है आसपास, है ना। उस टाइम पे इतने ऑप्शंस नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ बच्चों से पूछोगे वो ऐसे ही बोलेंगे, हमें मॉडलिंग करनी है, हमें एक्टर बनना है, वो यही बोलेंगे क्योंकि उन्हें यही पता होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है, अरे कैरियर ऑप्शन तो ये भी है, ये भी है, हमारी हॉबी ये भी है, हमारा पैशन ये भी है, हमारा इंटरेस्ट इसमें भी है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो विजन ब्रॉड हुआ ना। अभी आप बचपन के ही सपने को ऐसे जकड़ के बैठ जाओ कि यही बनना है, यही करना है, तो क्या पता यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा हो। जैसे मैं हूँ, मैं इस लाइन, मुझे टैरो के बारे में कुछ भी नहीं पता था सीरियसली, एंड ये सब इतना सडनली मेरे साथ हुआ, ये सब कुछ मैं कैसे बताऊं। हालांकि स्पिरिचुअल जर्नी में मैं थी पहले से, लेकिन मुझे टैरो के बारे में कुछ भी नहीं पता था। धीरे 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 कहते हैं ना कि यूनिवर्स के जो प्लान्स होते हैं वो हमारे प्लान से बहुत बेटर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। सो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि आई नो आप डिसअपॉइंटेड हो अपनी लाइफ को लेकर, आप परेशान हो, लेकिन यूनिवर्स के जो आप लोगों के लिए प्लान्स हैं ना, वो यकीन मानिए आपके प्लान से कहीं ज़्यादा अच्छे हैं, है ना। सो आपकी लाइफ में आपको हर चीज़ मिलने में थोड़ा सा डिले हुआ होगा, चाहे अगर मैरिड भी हो तो शादी में थोड़ा डिले हो गया, जॉब लगने में थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन आप लोग बहुत आगे जाओगे डियर। ठीक है, मुझे यहाँ पे जो आप लोगों की 30 एज से लेके 40 एज के बीच में आप लोग की जो ग्रोथ होगी वो मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है। ठीक है, अभी ये मैसेज देखो, ये जनरल रीडिंग है लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ लोगों के लिए मुझे यही नज़र आ रहा है। एंड यहाँ पे बस आपसे ये कहा जा रहा है कि अपनी हीलिंग करिए। ठीक है, रेस्ट यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, मैनिफेस्टेशन करिए, रेस्ट यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। आपने बस काम क्या करना है ना कि जो भी चीज़ आप कर रहे हो वो सॉलिड तरीके से करो। जब किसी भी चीज़ की नींव स्ट्रांग होगी तो वो चीज़ आगे भी जाएगी। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसा कोई भी इंसान इस दुनिया में नहीं है जो ये कहे कि मेरी लाइफ ऑल परफेक्ट है, मैं बहुत, मतलब ये ना हमारी चॉइस होती है, खुश रहना, सेटिस्फाई रहना। ऐसा नहीं होता कि हर किसी की लाइफ परफेक्ट हो, लेकिन खुश रहना हमारी चॉइस है। जो ईश्वर ने दिया है उसके लिए थैंकफुल रहना हमारी चॉइस है। तो वही यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपने नज़रिए को थोड़ा सा शिफ्ट करिए। ठीक है, खुश रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। मैंने कहा ना, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने वाली है, कोई इंसान आपके जीवन में आ सकते हैं, और जस्ट आपसे कहा जा रहा है कि वो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होना उनमें डिले नहीं करना, सही समय पे उनको अवेल कर लेना। और यूनिवर्स को जितना आप थैंक यू बोलोगे, जितना आप ग्रेटफुल रहोगे उतना ही अच्छा, यानी कि कंप्लेन लेस एंड फील ग्रेटफुल मोर। ठीक है ना, तो ये चीज़ यहाँ पे बस आपने ध्यान में रखनी है। इसके साथ यहाँ पे कहा जा रहा है गो आउटसाइड, यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर।
इन केस अगर आप बहुत टाइम से आपका माइंड फ्रेश नहीं कर पाए हो, एक ही चीज़ के पैटर्न में लगे हुए, तो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है थोड़ा सा घूमो फिरो भाई, अपनी लाइफ में एंजॉयमेंट करो। कोई ट्रिप पे जाना चाहते हो जाओ, जहाँ पे पहाड़ हैं, बीचेस हैं, नेचर है, रिवर है, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है। थोड़ा सा यहाँ पे कहा जा रहा है घर से बाहर निकलो, दायरे से बाहर निकलो, अपनी लाइफ में थोड़े से एडवेंचर्स को ऐड करो। ठीक है ना? फ्रेश एयर की आप लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ से देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। इमराना। हम्म। ओके। सो यहाँ पे आप लोग के लिए मैसेज है ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट। सो आपको ना कहीं से बार बार ही ऑप्शन फर्स्ट कॉलिंग आ रही है, कहीं आपको बार बार ही बुलाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह की अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ना आपको बार बार ही बताया जा रहा है, जैसे लोग आपको बार बार सजेस्ट कर रहे हैं तुम ये क्यों नहीं ट्राई करते हो, तुम इस फील्ड में क्यों नहीं जा रहे हो, तुम अपने पैशन को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो। कोई एक रिपीटेड बात आपसे बार बार ही बोली जा रही है, और वो लोग नहीं बोल रहे हैं, वो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज है कि ये जर्नी जो है ना आप लोगों के लिए, ये डेस्टाइन है। तो उस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करो। ठीक है ना? जो मैसेज आपको रिपीटेडली यूनिवर्स का मैसेज देने का एक तरीका ये भी होता है कि हमारे आसपास के लोग बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे होते हैं हमसे, तो वो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज होता है। तो यहाँ पे आप लोग को कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सोचें, यहाँ पे चिंता करने का वक्त नहीं है। यहाँ पे शांत बैठ के मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है, यूनिवर्स मुझे कहाँ ले जाना, यूनिवर्स की तरफ से मेरे लिए क्या मैसेज है, क्या मेरे लिए डेस्टाइन है, इन चीज़ों को थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। ठीक है? सो यहाँ से और देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन फर्स्ट। आप लोगों के लिए ना लेब्रोडोराइट जो स्टोन है वो बहुत अच्छा रहेगा। सी लेब्रोडोराइट जो होता है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, जब आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे होते हो, जब आप अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट चाह रहे होते हो, तो वो आपकी हेल्प करता है। ठीक है? स्पिरिचुअल जर्नी के लिए भी, मेडिटेशन के लिए भी बहुत अच्छा स्टोन है। सो आप लोग लेब्राडोराइट को अपने लिए यूज़ कर सकते हो। इल्मोरिया अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वियर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। आई थिंक इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई नहीं होगी कि यूनिवर्स भाई आपके साथ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं। अब बस आगे बढ़िए। ठीक है? एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है कि वियर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन, यानी कि अपना अपने को प्रोटेक्ट आप लोगों ने रखना है। आप कहीं भी जा रहे हो अपना ऑरा प्रोटेक्ट करिए। ठीक है? और प्यार के साथ भाई चीज़ों को डील करिए। ठीक है? ये मैसेज यहाँ पे मुझे आप लोग के लिए मिल रहा है। एंड खुद को प्रोटेक्ट भी रखना है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्हें जल्दी जल्दी नज़र लग जाती है, तो उस चीज़ के लिए भी आप अपनी प्रोटेक्शन करें। आप लोग चाहें तो ब्लैक टर्मलिन स्टोन अपने पास रख सकते हो, ये प्रोटेक्शन ब्रेसलेट आप अपने लिए पहन सकते हो, ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट, पेंडेंट, बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप कुछ ना कुछ यहाँ पे ज़रूर करिए अपने लिए, आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड ग्रोथ जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो वो आपको ज़रूर मिलेगी। ओके? सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। कमेंट्स करके अपनी फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1010 1010 एंड साथ में कुंजाइट स्टोन को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ ले जाना चाहते हैं, साथ में आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है, एडवाइस है। तो ये सारी चीज़ें हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू, 6 ऑफ कप्स, 3 स्टार, हम्म, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, हम्म, ठीक है।
10 of Cups, the Devil, Justice and Page of Pentacles. ओके, सो ऑप्शन 2 आपका भाग्य आपको कहाँ ले जाना चाहता है। सबसे पहली चीज, देखो वैसे तो सभी के लिए हीलिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन स्पेशली अगर मैं बात करूँ आप लोगों की, तो ऑप्शन 2 आप लोगों ने ये जो जन्म लिया है ना, ये हील करने के लिए लिया है। इस जन्म में आप अपनी पास्ट लाइफ की बहुत सारी चीज़ें, कार्मिक कनेक्शंस हील करने वाले हो। ये एक रीज़न है कि आप लोगों की लाइफ में हो सकता है कि काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स रही हों, या जैसे आप लोगों की शादी हुई और स्टार्टिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, या करियर की बात करें तो आप लोगों ने जैसे पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करी, सेटलमेंट अच्छे तरीके से हो गया, लेकिन अभी ऑफिस में प्रॉब्लम आ रही है, मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके साथ रहती होंगी कि शादी बहुत अच्छे से हुई लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम आ रही हैं। द रीज़न इज़ कि यहाँ पे पास्ट लाइफ का कर्मा कुछ है आप लोगों का, और आप लोगों ने ये जो बर्थ लिया है ना, ये जस्ट यू नो साफ सफाई कुछ ऐसा सा यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। तो ये रीज़न है कि हमेशा से ही आप लोगों को बचपन से ही एक अंदर से ना एक आपको फीलिंग सी आती होगी मुझे बताइएगा कि एक तो आपको अकेलापन बहुत लगता होगा, चाहे आपके साथ फैमिली है, आपका परिवार है, आपको अकेलापन लगता होगा, आपको लोनलीनेस लगती होगी, और आप ऐसे इंसान होंगे जो कि अकेले रह भी नहीं पाते होंगे। आपको चाहिए कि मेरे पास आसपास लोग हों, साथ में रहें, हंसे बोले, वो सारी चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। और सब कुछ सही भी होते हुए भी ना आप लोगों को कुछ ना कुछ टेंशन रहती ही होगी। सब कुछ सही चल रहा है तो आपको लगता होगा अब कुछ गलत ना हो जाए, अब कुछ गलत ना हो जाए, अब कुछ गलत ना हो जाए। कोई घर से बाहर गया है, अरे एक्सीडेंट ना हो जाए, मतलब कोई लेट हो गया, तो ऐसे बुरे बुरे थॉट्स आपके मन में आते होंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है इस बर्थ में, नहीं तो इससे पहले जो आपके जन्म रहे हैं आप लोगों ने बहुत कुछ झेला है। और कार्मिक लोग आपकी लाइफ में बहुत आए होंगे, आपके साथ हो सकता है जैसे आपके फ्रेंड्स आए हैं, आपके फ्रेंड्स मिले, उन्होंने चीट दे दिया, उनसे चीट मिल गया, आपको धोखा मिल गया, किसी ने पैसा आपसे उधारी पे लिया, वो आपको वापस नहीं मिला, पैसा आपका मतलब इस तरीके की चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा मुझे बताइएगा। ऑप्शन 2 आप लोगों ने विटनेस करी होंगी। द रीज़न इज़ कि वो एक होता है ना, जैसे हम क्लियरेंस फॉर्म भरते हैं तो आपका जो भी कुछ आपके ऊपर भाई उधार है आप उसको चुकता कर दो, ठीक है। जैसे 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 आप अपनी हीलिंग करते जाओगे, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डीप हीलिंग दिखाई दे रही है, लाइक लिटरली कोई पास्ट लाइफ भी हील कर रहा है, कोई इनर चाइल्ड भी हील कर रहा है, कोई एंसेस्ट्रल हीलिंग भी कर रहा है अपनी। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैं आप लोग के लिए देख रही हूँ। जैसे जैसे आप हीलिंग करते जाओगे, आपके रिश्ते, आपका कैरियर वैसे वैसे अच्छा होता जाएगा। एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो जो आप चाहते हो ना कि मुझे एक हैप्पी फैमिली मिले, भाई छोटा परिवार रहे, खुश रहे, तो वो आपकी जो विश है वो ज़रूर पूरी होगी, लेकिन वो अपने आप को आपको हील करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते होंगे जिनको नज़र बड़ी जल्दी लग जाती हो, किसी ने थोड़ा सा भी टोक दिया, अरे आज तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, पड़ गए बीमार, कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके साथ रहती होंगी। सो यहाँ पे स्ट्रांग बनना, ठीक है। मैं आपको ये तो कह दूंगी कि आप क्रिस्टल पहन लो, लेकिन अंदर से अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखना, उसको शील्ड रखना, वो स्ट्रांग बनना, तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी करनी पड़ेंगी कॉन्शियसली। शुरू में आप चाहें तो डेफिनेटली आप क्रिस्टल्स की हेल्प लीजिए, आप जैसे ये ब्लैक टर्मलिन है, ये स्टोन अपने पास रखिए, ठीक है। तो ये सारी कुछ यहाँ पे आप लोगों ने करना है। दूसरी चीज़, हम्म, अगर आप लोगों से कभी कोई गलती हुई है ठीक है, आपकी वजह से किसी का दिल दुखा, कोई परेशान हुआ, कोई रोया है, तो यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए मैसेज ये है कि आप माफ़ी मांग लें, ठीक है। क्योंकि हमारी वजह से अगर किसी को चोट पहुंचती है, दुख पहुंचता है, तो उस इंसान के अंदर से कुछ कुछ बददुआ टाइप निकलती हैं, कुछ बुरा निकलता है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे आ ही जाती हैं। इसलिए कहते हैं ना कि भाई ऐसा काम करो कि किसी को दुख ना पहुंचे। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अगर आपको पता है, आपकी नॉलेज में है, जाने अनजाने में इतनी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अगर आपको पता है तो आप लोग माफ़ी ज़रूर मांग लेना। और एक चीज़, होपोनोपोनो प्रेयर, माफ़ी प्रार्थना जिसे कहते हैं,
वो आप लोग ज़रूर फॉलो करिएगा, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग की बात कही जा रही है। जो कार्मिक बैगेज है आप लोगों के ऊपर, उसको रिलीज करने की बात कही जा रही है। सो होप ओनोपोनो प्रेयर, माफ़ी प्रार्थना, फॉरगिवनेस प्रेयर, हर रिलीजन में है, ये अलग अलग नामों से है। आप इसको ज़रूर फॉलो करें, आप इसके बारे में डीपली भी पढ़ सकते हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे जो आप लोगों के लिए नज़र आ रही है वो ये कि कुछ प्रोजेक्ट्स आप लोगों के सामने आने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हों वो ऐसे हों जो आपने पहले कभी नहीं करे। देखो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बोल रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने फील्ड के अकॉर्डिंग लीजिएगा, कुछ केसेस, कुछ डील्स या कुछ भी, है ना। ऐसी चीज़ आपके सामने आ सकती है कि जो आपने पहले कभी भी नहीं करी। सो आपकी किस्मत आपके सामने अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है, आपने उसको अवेल करना है, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आ गया और ये कार्ड ये बता रहा है कि कर्म आपने करना पड़ेगा। आपको उतनी सक्सेस मिलेगी, उतनी सफलता मिलेगी जितनी की आप मेहनत करोगे, ना कम ना ज़्यादा। क्लियरली ये कार्ड वही कहता है। दूसरी चीज़, अपनी लाइफ में बैलेंस बनाए रखना, अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ में इन चीज़ों का आपको यहाँ पे थोड़ा सा ख्याल जो है वो रखना पड़ेगा। साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, कोई फैमिली में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। अम, किसी की एनिवर्सरी है, किसी की बर्थडे है, या किसी की एंगेजमेंट फिक्स हो गई, कोई बेबी घर में नया, कोई न्यूबॉर्न बेबी आ गया, कुछ इस तरीके का सेलिब्रेशन आप लोग के घर में परिवार में रह सकता है, जिसके कि चलते आप लोग काफ़ी खुश रहोगे। और हीलिंग के न्यू सोर्सेज के बारे में भी आप लोगों को पता चलेगा, और किस तरीके से हील कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, और क्या हो सकता है। तो ये चीज़ें मुझे आप लोग के लिए यहाँ पे नज़र आ रही हैं। सो अभी यहाँ से भी देखते हैं और कुछ एनर्जीज। ऑप्शन 2, टेम्पटेशन, ट्रैप्ड इन फियर। पता है ये वाली। हम्म। ओके, ठीक है। देखो, ऑप्शन 2, रेस्ट एंड रिजुविनेट, आप लोग के लिए एक मैसेज ये है कि यू नो जैसे बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, जैसे कि आप नीचे कमेंट्स में ही देखोगे तो लोगों ने मेरे नेम से ही आईडी बना ली है, आप इस पर कांटेक्ट करिए, वो सारे फेक हैं, स्कैमर्स हैं। मैं कितना भी ब्लॉक कर लूँ, रिपोर्ट कर दूँ, डिलीट कर दूँ, वो नए नए अकाउंट से आ जाते हैं। इसी तरीके का कोई फ्रॉड आप लोगों के साथ हो सकता है, आपको बचना है। देखो ऐसा नहीं है कि आप बच नहीं सकते और ये फ्रॉड होकर ही रहेगा। आपको ना कोई अपनी बातों में उलझाने की कोशिश कर सकता है कि तुम ये कर लो। कुछ तो जो मैसेजेस होंगे वो आपके लिए रियल होंगे, ठीक है। और अगर कोई न्यू इंसान है, वो अचानक से ही बहुत ज़रूरत से ज़्यादा जैसे आपसे फ्रेंडली होकर बात, आई डोंट नो मैं क्यों इस तरीके से बोल रही हूँ, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा संभल कर रहना है, ठीक है। किसी के भी जैसे क्या बोलूँ मैं, कोई प्रॉपर्टी का लालच दे रहा है आपको या कुछ भी ऐसा कर रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा संभल कर रहिएगा चीज़ों को। यहाँ पे ये कहा जा रहा है संभल कर चलिएगा। ट्रैप्ड इन फियर, तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपनी नेगेटिव थिंकिंग से बाहर निकलो। जब तक कि आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग से बाहर नहीं निकलोगे, कुछ भी पॉजिटिव चेंजेस को एक्सेप्ट मत करो, ठीक है। पॉजिटिव चेंजेस चाहिए तो पहले पॉजिटिव होना पड़ेगा, और यही रूल है। मैं इसमें कुछ भी आपको नहीं बता सकती कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, नहीं। पॉजिटिव होने के लिए आप पॉजिटिव एफर्मेशन सेट करिए, अपने डेली गोल्स को लेके, जर्नल को लेके, ग्रेटिट्यूड जर्नल को लेके, मेडिटेशन करिए, हीलिंग करिए। और ये ऐसा प्रोसेस नहीं है कि एक हफ्ते में हो जाएगा, इसके लिए डेली प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि आप नेगेटिव जोन में बहुत टाइम तक रहे हो, तो पॉजिटिव जो जोन में एक हफ्ते मेडिटेशन करके तो नहीं आ जाओगे। अप जाओगे, डाउन जाओगे, अप जाओगे, डाउन जाओगे, अप जाओगे, फिर अप जाओगे, फिर डाउन जा रहे हो, तो ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहता है। रेस्ट एंड रिजुविनेट का यहाँ पे कार्ड आप लोग के लिए आया है और ये कह रहा है कि आपको तसल्ली से सोचने की ज़रूरत है। कुछ ऑफर्स भी आप लोगों के लिए अच्छे आ रहे हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोग के लिए आ रही हैं, लेकिन सोच समझ कर चीज़ों को करना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना कि आई डोंट नो, जैसे क्या बोलूँ,
देखो, जनरल एनर्जीज हैं, लेकिन इतने वियर्ड मैसेज आते हैं ना कभी कभी। जैसे आप अपना कोई काम करवाने के लिए किसी को रिश्वत दे रहे हो, तो प्लीज़ इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करिएगा। अभी ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप खुद समझिएगा। सीधा रास्ता चुनिएगा, लंबा रास्ता चुनिएगा। अगर कोई शॉर्टकट आपको बता रहा है ना, 1 महीने में तुम करोड़पति बन जाओगे, लखपति, उस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करिएगा। ठीक है, बस इस तरीके से आप इस चीज़ को समझिए। और आप लोग समझ गए होंगे, बहुत सारे लोग यहाँ पे समझ गए होंगे कि उनको क्या नहीं करना है। ठीक है, सो यहाँ से देखते हैं आप लोग के लिए क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, fertility. It is the perfect time for you to start new projects, access new ideas and give birth to new conditions. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ भी नया शुरू करने के लिए आपके लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट टाइम है। यहाँ पे आप जो भी स्टार्ट करोगे, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपको फर्टिलिटी मिलेगी। और मैंने कहा ना, कुछ न्यू प्रोजेक्ट्स आप लोग के पास आने वाले हैं। अगर कोई कोई न्यू आइडिया आपके माइंड में आ रहा है, आप उसके ऊपर काम करो, वही वो यूनिवर्स का मैसेज है। तो चीज़ों को थोड़ा सा समझना सीखो, यूनिवर्स के मैसेजेस को समझना सीखो, अपनी इंट्यूशन को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग करो, यही आप लोगों से कहा जा रहा है। एंड एमेथिस्ट आप लोगों के लिए बहुत अच्छा स्टोन रहेगा, बिकॉज एमेथिस्ट एक तो आपको स्पिरिचुअल स्पिरिचुअलिटी में जो आप कर रहे हो, हीलिंग में जो आप कर रहे हो, उसमें आपकी हेल्प करेगा, डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करेगा, सही गलत को समझने में आपकी मदद करेगा, आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करेगा। सो एमेथिस्ट को आप अपने लिए चूज कर सकते हो, एमेथिस्ट। एंड एमेथिस्ट ही सबसे अच्छा रहेगा। प्योरिफिकेशन, इट इज़ द टाइम फॉर ए क्लींजिंग डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। सो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑरा क्लींजिंग, मैंने बोला था, अपनी नज़र उतरवाते रहना टाइम टू टाइम, अपने ऑरा को भी स्ट्रॉन्ग करना और अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना, अपने माइंड को डिटॉक्स करना। ठीक है, इसके लिए स्पेशल डाइट्स भी होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि अभी ये जो टाइम है ना, वो न्यू एनर्जीज़ को एक्सेप्ट करने का टाइम है, ये नई एनर्जी में टैप इन करने का टाइम है। सो पुरानी एनर्जीज़ को निकालिए, तभी आप एक नए जोन में आप शिफ्ट हो पाओगे। ठीक है, ओके ओके। सो मैं ये कार्ड ले ही लेती हूँ। माँ काली का यहाँ पे कार्ड आया है। ओके, सो ये भी आना ही चाहता था। सो यहाँ पे है माँ काली का कार्ड, एंडिंग्स एंड बिगनिंग्स। द ओल्ड मस्ट बी रिलीज सो दैट द न्यू कैन एंड। मैंने यही कहा था कि नई एनर्जीज में टैप इन करना है, तो पुरानी एनर्जी से बाहर निकलिए। ठीक है, तो ग्राउंडिंग आप यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी करिए। ठीक है, और मेडिटेशन करिए, वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करिए, थोड़ी सी डाइट मेंटेन करिए, अपनी अपनी बॉडी को, अपने माइंड को यहाँ पे डिटॉक्स करिए। ठीक है, सॉर्सरस यहाँ पे कार्ड है, यू आर ए मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। सो भाई, आई थिंक ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप बहुत ज़्यादा मैजिकल पर्सन हो, मैजिकल पर्सनैलिटी है, और आप जो चाहें वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैनिफेस्टेशन करने से पहले ना, अपनी वाइब्रेशन को अच्छा रखना थोड़ा सा ज़रूरी होता है, तभी आप जल्दी से अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हो, है ना। तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करो, हीलिंग करो, जैसे आपको लगे आप थोड़ा सा अच्छी वाइब्रेशन में रह रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, तो फिर बस वन बाय वन अपनी लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। ओ माय गॉड, ऑप्शन 2, मतलब ये इतना अच्छा कार्ड है ना, और ये कार्ड कह रहा है कि आप लोग बहुत ब्लेस्ड हो। ऑप्शन 2, डिवाइनली गाइडेड हो। भाई, अपनी इंट्यूशन को बस सुनना सीखो, डिवाइन आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। यू नो उन आपके लिए उन्होंने पहले ही सब कुछ सोच रखा है कि आपको क्या करना है, कब, बस आपको एक्शंस लेने हैं, अपनी हीलिंग करनी है, पॉजिटिव रहना है, फेथ रखना है, विश्वास रखना है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, बस आपको ये करना है, और आपकी लाइफ खुद ब खुद धीरे धीरे वहां जाती जाएगी जहां आपको होना चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी को लेके बहुत ही सीरियस हो सकते हैं, अपनी लाइफ को लेके, अपने कर्मास को लेके। जस्ट लाइक कुछ लोग की विश होगी कि मुझे बस इसके बाद जन्म नहीं चाहिए, मुझे अभी मुक्ति चाहिए, मुझे अभी मोक्ष चाहिए। तो मुझे क्या कर, मतलब धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें भाई पता चलती चली जाएंगी। इट जस्ट, जो भी कुछ आपके सामने आ रहा है ना, जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, क्योंकि आप डिवाइनली गाइडेड हो।
ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और आप लोग दूसरों को भी गाइडेंस बहुत अच्छी दे सकते हो। ऑप्शन 2, आप लोग हीलर भी हो सकते हो, ये भी यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ से देखते हैं गाइडेंस ऑप्शन 2। Diana, focused intention. Think about what you desire, set your sights high, expect the best possible outcome. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी जो भी इंटेंशंस है, जो भी चीज़ों को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, वो फोकस में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज एक, कल दूसरी, परसों तीसरी। एक चीज को सोचो, ठीक है, कंफर्म कर लो कि यही मैनिफेस्ट करना है सबसे पहले, और फिर आप उसके ऊपर लग जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो कंटिन्यूटी आपके काम में होनी चाहिए। जैसे मेडिटेशन एक हफ्ते कर लिया, जो जोश में फिर छूट गया, तो वो चीज़ नहीं। कंटिन्यूटी आपने रखनी है। ठीक है, चीज़ों में बैलेंस आपने रखना है। अब बस करते जाओ, ये मत सोचो कब होगा, तब होगा, परसों होगा, सब कुछ हो जाएगा। भरोसा रखो, विश्वास रखो अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर। ओके, सो ये है आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 2। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो या पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। दोनों की ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड स्कैमर से सावधान रहें, मैं अपना नंबर कभी भी कमेंट बॉक्स में शेयर नहीं करती हूँ। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।